अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर्स, डियर सिस्टर्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे, खैरियत आफियत से सुकून से रखे। अल्लाह ताला सबकी बेहतरीन हिफाजत फरमाए, सेहत तंदुरुस्ती दे, आमीन। अच्छा जी, आज हम करते हैं सूरतुल बक़रा आयत नंबर 141 इंशाल्लाह, और ये पहले पारे की लास्ट आयत है। इंशाल्लाह कल से हम दूसरा पारा शुरू करेंगे, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत। तिल्का लाम साकिन है तो उसको सुकून से पढ़ेंगे। तिल्का, तिल्का काफ बारीक है, आगे उम्मतुन के बाद जो ऑफ आ रहा है वो वाला हैवी है। तिल्का उम्मतुन, मीम को तशदीद है, नून को तशदीद हो या मीम को तशदीद हो, टू हरकत का होल्ड करेंगे। उम्मा जो उम्मत होती है ये वही है, उम्मतुन क़द। अब देखें जो यहाँ पर ब्लू लेटर आते हैं वो कलकला के होते हैं। 5 लेटर कलकला के हैं, 2 आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, एक दाल है और फिर नीचे वाली लाइन में बा है, तो उसके अलावा जीम है, फिर 2 नुक्तों वाला कौफ जब साकिन हो, फिर तो जो आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वो जो जब तो साकिन होगा तो कलकला होता है, ठीक है। तो ये 5 लेटर हैं, जब ये साकिन हो तो इन पर बाउंस बैक यानी कलकला। क़द, अद, अद, क़द, अब, सब, जब, अज, अक, तो ये इस तरह से लेटर इनको कलकला देना है। इसके अलावा जो बाकी लेटर हैं इन 5 के अलावा, जब वो साकिन होंगे तो फिर हमने उनको सुकून देना है। ये अपने पास आप लिख लें, ठीक है। तिल्का उम्मतुन क़द, क़द ख़लत, और ता जो है वो कलकला नहीं है। लत, क़द ख़लत, क़द ख़लत, क़द ख़लत, क़द ख़लत। तिल्का उम्मतुन क़द ख़लत लहा। अब हा कौन सा है? एक तो गले के सेंटर वाला हा होता है जो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ते हैं, और ये जो दूसरा है वो गले के नीचे वाले पार्ट से निकलता है। लहा, हा अलिफ मद्दा है, आगे है मा, अलिफ मद्दा है। हा और मा दोनों अलिफ मद्दा, दोनों की को एक अलिफ के बराबर सेम टाइम देंगे। लहा मा कसबत, कसब उर्दू में कहते हैं ना कसबे हलाल, कसब कमाई को कहते हैं, कमाना, कसबे हलाल कमाना। तो कसबा कमाना, कसबत उसने कमाया। मा कसबत, मा कसबत, मा कसबत। जब ता साकिन हो, जैसे देखे पीछे था खलत, कसबत, लहा मा कसबत, वलकुम मा कसबतुम, वलकुम फिर मीम पे तशदीद है, और कसब बा साकिन है, ब्लू कलर दिया हुआ है, कलकला है। कसब तुम, और लास्ट के मीम को सुकून से तुम, तुम, तुम नहीं करेंगे, तुम। उर्दू में हम कहते हैं तुम आ गए हो, तो तुम आ गए हो, तुम नहीं कहते ना उर्दू में भी, तुम आ गए हो, तो तुम इस तरह से। वलकुम मा कसबतुम,
माँ, अब देख रहे माँ, यहाँ पर भी मीम को अलिफ भी है तो अलिफ का टाइम हमने देना है। मा कसबतुम, मा कसबतुम वलकुम मा कसबतुम लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला, लाम को देख रहे हैं अलिफ है, ला, जब अलिफ है तो उसका हमने पढ़ना है, क्योंकि कुरान अल्लाह का कलाम है। अल्लाह ने जैसे जिब्राइल अलैहिस्सलाम लेके आए, जैसे लिखवाया, इसको हमने वैसे ही पढ़ना है। तो उसी तरह से जब अलिफ का टाइम है तो हम देंगे, नहीं है तो नहीं देंगे। किसी भी चीज़ की कमी पेशी से अल्लाह ताला हमें बचने की तौफीक दे, बेहतरीन हक अदा करने की तौफीक दे। कुरान क़यामत के दिन बेहतरीन कुरान पढ़ने वाले मुअज़्ज़ज़ फरिश्तों के साथ होंगे इंशाअल्लाह। वला तुसअलूना, तुसअलूना, तुसअलूना सवाल करने से है, तुम सा आला सवाल से है। वला तुसअलूना, वला तुसअलूना, देखिए सीन में सीटी भी आ रही है और सुकून से है। एक है वला तुसअलूना, तुस, तो ये सीन ऐसे तुस नहीं करना, तुसअलूना, वला तुसअलूना अम्मा, अम्मा, मीम को तशदीद है और बाद में मीम को अलिफ भी है। अम्मा कानू, काफ को भी अलिफ है इसलिए का, और नून, नून को वाव है, वाव का टाइम भी देना है हमने। कानू, कानू वला तुसअलूना अम्मा कानू यामालून, ये लफ्ज़ हम बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। कानू यामालून, यामालून वला तुसअलूना अम्मा कानू यामालून। ये आयत हमारी कंप्लीट हुई, 2-3 दफ़ा फिर से पढ़ लेते हैं। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। तिल्क उम्मतुन क़द ख़लत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलूना अम्मा कानू यामलून। तो अब इसमें हम देखते हैं अल्लाह ताला हमें क्या बता रहे हैं। अल्लाह ताला कह रहे हैं, जैसे पहले पिछली आयत गुजरी है ना कि यहूद के बारे में, कि यहूद कहते थे कि नसारा हो जाओ तो बख्शे जाओगे। यहूद नसारा कहते थे यहूद सीधे रास्ते पे हैं। कभी कहते थे सारे अंबिया तो यहूदी थे। नसारा कहते थे सारे अंबिया ईसाई थे। तो अल्लाह ताला ने इस बात को तरतीब इसकी की है और इस आयत में अल्लाह ने हमें बताया है कि वो तिल का उम्मतुन, वो पहले की उम्मतें थी, जो भी थी, जिस भी दीन पे थी, यकीनन नबी इस मुसलमान थे। इस्लाम मुसलमान यानी फर्मा बरदार थे अल्लाह ताला के। वो पहले की उम्मतें थी। क़द ख़लत, वो गुजर गई हैं। जो पहले लोग गुजर गए हैं, अंबिया थे या हमारे पेरेंट्स थे या जो पहले लोग गुजर गए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं वो पहले की उम्मतें थी। क़द ख़लत
यकीनन वो गुजर गई हैं। पहले के लोग जो थे वो अपना अमल करके गुजर गए हैं। लहा उनके लिए है, माँ कसब तुम जो उन्होंने कमाई की थी, वो जो कर गए हैं वो उनके लिए है। हम में से कोई ये कहे कि हमारे पेरेंट्स, हमारे दादा परदादा या हमारा ख़ानदान, मैं तो इस ख़ानदान से हूँ, मैं इस फ़िरके से हूँ, इसलिए मैं बख्शा जाऊँगा, तो ऐसी बात नहीं। ये अल्लाह ताला में बता रहे हैं कि पहले के जो लोग थे, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेके अब तक के जितने लोग जो भी थे, उनके अमल उनके साथ है। वालाकुम और तुम्हारे लिए है, माँ कसब तुम जो तुमने कमाया है, जो तुमने कसब किए हैं, जो तुमने कमाई की है, नेकियों में बुराइयों में जो तुम्हारे अमल हैं वो तुम्हारे साथ हैं। वला तुसअलूना और तुमसे नहीं पूछा जाएगा, अम्मा उन चीज़ों के बारे में, कानू या मलून जो वो करते थे, जो पहले के लोग जो करते थे। कि हमसे ये पूछा जाएगा कि आपके दादा अबू क्या करते थे, आपके बाकी ख़ानदान वाले क्या करते थे, आपके वक़्त में रिवाज कौन सा था, आप किस ख़ानदान से थे, अच्छा आप इस ख़ानदान से आप वहाबी हो जाओगे तो अच्छा जी आप वहाबी हो तो बख्शे हुए हो, अच्छा जी आप बरेलवी हो तो इसलिए आप बख्शे जाओगे, आप देवबंदी हो, आप सुन्नी हो, आप किस ख़ानदान से हो, आपके बुज़ुर्ग जो आपके दादा परदादा या कुछ भी ऐसा जो अल्लाह ताला बता रहे, जो पहले के लोग थे वो गुजर गए, उनके अमल उनके साथ हैं, तुम्हारे अमल तुम्हारे साथ हैं। तो जो पहले के लोग कर चुके कि हमसे पहले से ये गुनाह चला आ रहा है, तो उनका गुनाह उनके साथ है, हमारा गुनाह, हमारी नेकियां हमारे साथ हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो वो लोग करके गए हैं उनके अमल के बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपसे आपका अमल पूछा जाएगा कि आप क्या करते थे। तो ये बात हमारे अमल के लिहाज से बहुत ही ज़रूरी बात है हमारे अमल के लिए कि जो पहले के लोग थे, चाहे अंबिया हैं, सालेहीन हैं, वो उनकी करामतें, कभी कभी कुछ लोग कहते हैं कि हमारे बुजुर्ग बहुत नेक थे, वो इस तरह से काम करते थे, तो अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जो बहुत अच्छे भी थे तो उनके अमल उनके साथ हैं। हम कुरान में ही हम पढ़ते हैं कि कोई ना बेटा, ना बीवी, ना भाई, ना माँ बाप, कोई किसी के काम नहीं आएगा, हर इंसान से उसके अपने अमल के बारे में पूछा जाएगा। तो हमने खुद अच्छे अमल करने हैं, ना कि दूसरों के अमल पे खुश होके और उनकी किस्से कहानियाँ पढ़ते रहना है। ठीक है, एक दूसरे को बताना चाहिए कि हमारे बुजुर्ग नेक थे और हमने भी नेक बनना है, हमारे तो बड़े भी बहुत नेक थे, तो इंशाल्लाह हमने उससे भी बेहतर अमल करना है, इल्म हासिल करना है, किसी के पीछे लग के नहीं चलना कि मेरे दोस्त इस रास्ते पे जा रहे हैं तो मैं भी इसी रास्ते पे जाऊंगा। हाँ, नेकी के काम में एक दूसरे के पीछे चल सकते हैं कि मेरे बाकी दोस्त, मेरे बहन भाई, हमारे रिश्तेदार नेकी कर रहे हैं तो मैंने भी करनी है। तो सबसे नेकी क्या है कि कुरान हमें बताएगा, हमारे नबी हमें बताएंगे। हम अपनी मर्जी से किसी चीज़ को नेकी और किसी चीज़ को गुनाह नहीं कह सकते। दीन मुकम्मल हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें बता गए हैं ये सही है, ये गलत है, वो कुरान में है, वो हदीस में है, जिसको हम पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हम सबकी रहनुमाई करें, हमारे अमल के लिए आसानियाँ अता फरमाए, कुरान को, दीन को बेहतरीन तरीके से समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और दूसरों को भी हमने बताना है कि कुरान से जुड़ना है। जो बात आप सीखते हैं आपके नज़रों के सामने है, लफ्ज़ी तर्जमा भी, कुरान भी, आप जहाँ से चाहे पढ़ सकते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या बताना चाह रहे हैं। और ये चीज़ें आप दूसरों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। इस ग्रुप का लिंक भी दूसरों के साथ शेयर करें कि ये मेरे रब का कलाम हम सब के नाम, मेरे रब का कलाम तमाम इंसानियत के नाम है, तो हमने इंसानियत को दावत देनी है इंशाअल्लाह। नेक्स्ट पारे में भी बहुत प्यारी आयत आ रही हैं हमारे अमल के लिए, तो इंशाअल्लाह वो भी हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला कुरान से जोड़े रखे और बेहतरीन तरीके से समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।